हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी। तो आप सभी का रीजनिंग का पार्ट 3 क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 आप सभी स्टूडेंट देख लिए होंगे। जो स्टूडेंट नहीं देखें, आप जा करके इसी यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो आया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 यानी कि 1 से लेकर 10 तक पार्ट 1 में पढ़ाए थे और 11 से लेकर आपका 20 तक पार्ट 2 में पढ़ाए थे और आज क्लास पार्ट 3 में 21 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर तक पढ़ाएंगे। और जो लेटेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वही पढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया डेट है एसएससी CHSL 26/5/2022 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 में दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। 14 का संबंध यदि 21 से बता रहा है, उसी तरीके से बताइए 6 का संबंध 9 से और तो 12 का संबंध क्या हो जाएगा। तो बताइएगा रिलेशन, क्या चीज़ का रिलेशन इसमें लग रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 7 का रिलेशन 14, यहाँ हम जान रहे हैं कि एक ही टेबल का यहाँ रिलेशन दे रहा है। मतलब 7 गुना 2 करेंगे 14 होता है, तो 7 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 27। मतलब इसका लॉजिक लग रहा है n गुना 2 इंटू n गुना 3। इसका इसी प्रकार से लॉजिक लग रहा है। तो बताइएगा आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट में, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही तरीके से इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हम यदि इसको करते हैं 3 गुना 2 और 3 गुना 3 हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्या करेंगे 6 गुना 2 12 और 6 तिया 18। मतलब एक ही टेबल से गुना करना है n इंटू 2 इंटू n इंटू 3। इसलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। 6 गुना 2 12 और 6 तिया 18। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो बताइएगा यहाँ दिया गया है कि सॉकर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो रोलर को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए टॉपर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमको यहाँ नज़र देख रहे हैं, नज़र पेश किया गया है कि SO को OS कर दिया गया। मतलब इसी को पहले वाला को चेंज करके पहले में लिख दिया गया। बिल्कुल सही बात। मतलब फर्स्ट पोजीशन को सेकेंड पोजीशन ले आया है, सेकेंड पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पर ले आया है। बिल्कुल सही बात। और क्या किया गया, दो को जो डबल सी बीच वाला में है इसको क्या किया गया +3 कर दिया गया। मतलब सी का पोजीशन 3 होता है, तो 3 और 3 जोड़ दिया गया है, क्या हो जाएगा 6। ये वाला सी को भी +3 पोजीशन करके जोड़ दिया गया है। 3 + 3 6 कर दिया। 6 का पोजीशन किसका होता है एफ का होता है। और ई आर जो लास्ट में है इसको आर ई कर दिया गया। मतलब जो लास्ट में था इसको बीच में, मतलब लास्ट वाला आर को इधर ई के पहले ले आया है और जो बीच वाला में था इसको लास्ट में ले आया है ई को। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। उसी तरीके से रोलर आर ओ को ओ आर कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से एल का पोजीशन डबल एल का पोजीशन +3 कर दिया गया है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 का पोजीशन ओ होता है। उसी तरीके से 12 का पोजीशन 3 जोड़ेंगे तो 15 होता है, 15 पर ओ होता है। ई आर को आर ही कर दिया गया है। तो अगला सवाल इसी तरीके से यदि हम करते हैं टी ओ को हम क्या लिख सकते हैं ओ टी लिख सकते हैं। और क्या डबल पी, मतलब पी का पोजीशन 16 होता है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। 19 का पोजीशन एस होता है। फिर पी दिया गया है तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19 का पोजीशन एस होता है। और ई आर को हम क्या लिख सकते हैं आर ई लिख सकते हैं। उसी तरीके से बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 22 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा क्योंकि टी ओ टी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा OTSSRE, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो 5 का रिलेशन 14 से उसी तरीके से बताइएगा। 17 का रिलेशन 86 से क्या हो जाएगा। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि n गुना
6 माइनस 16 का रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? n गुना 6 माइनस 16 का रिलेशन बन रहा है। मतलब 5 गुना 6 30, 30 में यदि 16 यदि डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ यदि चेक करना चाहेंगे तो 17 गुना 6 और माइनस 16 कर देंगे। 17 छक्का 2 तल से 102 होता है, माइनस 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। उसी तरीके से 12 गुना 6 72, 72 में से यदि हम 16 यदि डिफरेंस करते हैं, 16 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल बताइएगा 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 24 नंबर प्रश्न में, इस प्रश्न थोड़ा छोटा दिख रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न में है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। 56, 8, 15, 32, 16, 18। नोट संख्या को उसके घटक अंकों में विभाजित किए गए बिना पूर्ण संख्याओं पर आधारित गणित संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 और 13 गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ने, घटाने, गुणा करने आदि को किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 को जोड़कर और फिर 1 और 3 अगणितीय संक्रियाओं द्वारा करने की अनुमति नहीं है। तो बताना होगा कि 56 का रिलेशन 8 से है और 15 किस तरह का रिलेशन था। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हुए हमको पता चल गया कि यदि हम 56 में भागा यदि 7 से देते हैं और जो बीच वाला है उसको यदि 56 में भागा 7 तोड़ेंगे, 56 में भागा 7 नहीं देना है। क्या करना है? 56 में भागा क्या करना है? 56 में भागा जो बीच में है ना उसी से भागा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 56 में यदि भागा हम 8 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 यार जो बीच में आया क्या है? 8 है। 7 और 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो 15 दिया गया। इसी तरह का रिलेशन यदि हम 32 वाला में करते हैं तो 32 और बीच में कौन सा नंबर है? 16। 32 भागा 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 भागा 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 आया और 2 में क्या जोड़ना है? बीच वाला नंबर को। बीच वाला नंबर 16 है तो 2 प्लस 16 यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा 24 नंबर का। बताइएगा इस तरह का रिलेशन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। यदि हम ए ऑप्शन चेक करते हैं तो 75 भागा यदि 5 करते हैं तो 15 आता है। 15 में यदि 5 जोड़ते हैं तो 20 आता है, लेकिन 20 ऑप्शन में नहीं दिया गया। यहाँ 20 रहता तब ना, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। यदि हम बी ऑप्शन चेक करते हैं 70 भागा 5 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में यदि 5 ऐड करते हैं तो 19 हो जाता है, लेकिन 19 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ 19 रहता तब ना सही होता, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। यदि हम सी ऑप्शन चेक करते हैं 26 66 भागा यदि हम 6 करते हैं। आप बोलिएगा सर 6 कैसे? क्योंकि आपको रिलेशन हम बताए थे ऊपर में। तो 66 भागा 6 बीच वाला से भाग देना और बीच वाला को ही ऐड करना है। 66 भागा 6 क्या होता है? 11 होता है। 11 और बीच वाला जो को जोड़ देंगे, 11 भागा 6, 11 प्लस 6 करेंगे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसलिए दिया गया 17, इसलिए मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट सही रूप से आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि एक एब्सेंट का रिलेशन इस तरीके से, नोटिफाई का रिलेशन इस तरीके से, तो लॉन्च का रिलेशन किस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक का जो फर्स्ट वाला पोजीशन है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, बिल्कुल सही बात। मतलब ये वाला फर्स्ट का फर्स्ट में दिया गया और टी जो लास्ट में ही पोजीशन दिया गया, बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बी एस यहाँ सेकेंड और थर्ड पोजीशन है, इसको यहाँ लास्ट में उल्टा करके लिख दिया गया, एस भी लिख दिया गया, बिल्कुल सही बात, ये भी समझ गए। ई एन जो यहाँ लास्ट में लिखा गया, सेकेंड थर्ड लास्ट में, इसको क्या क्या दिया गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, सेकेंड थर्ड फर्स्ट में ला दिया गया। ई एन को पलटा करके एन ई कर दिया गया है। जिस तरीके से ए का रिलेशन सेम है फर्स्ट वाला को, उसी तरीके से लास्ट वाला का रिलेशन सेम है। और बी एस फर्स्ट वाला को एस बी पलट करके लास्ट में लिख दिया गया, उसी तरीके से ई एन लास्ट वाला को एन ई पलट करके फर्स्ट वाला में लिख दिया गया, उसी तरीके से एन को एन लिखा गया है, ओ टी को पलट करके लास्ट में लिख दिया गया, टी ओ लिख दिया गया है। उसी तरीके से आई एफ लास्ट में है तो इसको फर्स्ट में ला दिया गया एफ आई, उसी तरीके से वाई का पोजीशन सेम है। तो बताइएगा लॉन्च का पोजीशन क्या हो जाएगा? लॉन्च का पोजीशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले एल को तो एल ही रखना होगा, ए यू को यू ए करना है,
लेकिन लास्ट वाला को पहले लिख लेते हैं। एच क्या है, एच का पोजीशन लास्ट वाला लास्ट ही रह जाएगा। अब क्या है, ए यू, ए यू को लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड में लिखेंगे तो ए यू को यू ए लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। अब क्या बच गया, अब बच गया एन और सी, एन और सी को फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, तो एन और सी को सी एन लिख सकते हैं। मतलब कौन क्या बन गया मेरा रिलेशन, एल सी एन यू ए एच। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, एल सी एन यू ए एच, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो 786 जिस प्रकार से 7 आया है उसी तरीके से 645 5 आया है, 282 का रिलेशन क्या हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यदि हम डिजिटल सम इसमें करते हैं, डिजिटल सम किसको कहते हैं, मतलब ये जो नंबर दिया गया सबको आपस में जोड़ना है। तो 7 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 करेंगे यदि हम तो क्या हो जाएगा 15, 15 और 6 करेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। 21 में यदि हम 7 से भागा, मतलब इसी जो इधर है ना बगल वाला में, इसी में यदि इससे ही भागा दे देंगे तो क्या होता है 3 होता है, बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से 645 का डिजिटल सम क्या होगा, 6 4 10 और 5 15, 15 में यदि भागा हम क्या चीज़ कर दें कि 5 आ जाए, क्या चीज़ से भागा दे दें कि 5 आ जाए, तो आप बोलेगा सर बिल्कुल जानते हैं 3 से भागा देंगे तब 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 282 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2 और 8 10, डिजिटल सम किसको कर आपस में जोड़ना, 2 + 8 + 2 क्या हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में क्या चीज़ से भागा दें कि उसका रिलेशन क्या हो जाना चाहिए, आप लोग जरूर बताइएगा क्या होना चाहिए। हाँ 3 से भागा देंगे तब मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रिलेशन बन रहा था, भागा 3 + 4 का रिलेशन बन रहा था। भागा 3 देंगे तब उसका भागफल क्या आएगा 4 आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार से 9 का रिलेशन 109 से है, 7 का रिलेशन 171 से है, 13 का रिलेशन किस प्रकार से होगा। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख रहे हैं, क्या हम लोग जान रहे हैं, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यदि हम इसका रिलेशन हम देख रहे हैं कि n + 3 + 1 का रिलेशन बन रहा है, यहाँ लिखता है आपको दिख जाएगा n + 3 ब्रैकेट दे करके +1 का रिलेशन। आप बोलेंगे सर कैसे, हमको नहीं समझ आया। 9 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 12, 12 होता है, 12 तो होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन n यहाँ पहले n × n + 3 + 1 का रिलेशन बनेगा, तो 12 × 9, n क्या है 9 है, तो 12 × 9 108 में यदि 1 जोड़ते हैं तो 109 हो जाता है। उसी तरीके से यदि हम 7 का में रिलेशन लेते हैं, 7 को 7 रखेंगे और n + 3 मतलब 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 7 70 और +1 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, इसलिए 71 भी दिया गया है। उसी तरीके से हम यहाँ इसको लेते हैं तो 13, तो 13 ही हो जाएगा। 13 में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 3 16, तो 13 × 16 क्या होता है 208 होता है। 208 में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको दिखा देते ऑप्शन डी में दिया गया है ना इसमें, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो से दूसरा पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। 8 का रिलेशन 512 से है, डैश का रिलेशन 1728 से है, तो 18 का रिलेशन क्या हो जाएगा, 18 का रिलेशन 5832 है। तो हम जानते हैं कि 8 का क्यू क्या होता है 512, 8 का क्यू 512, उसी तरीके से किसका क्यू 1728 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 12 का क्यू क्या होता है 1728 होता है और 18 का क्यू 5832 होता है। तो किसका क्यू था 1728, 12 का क्यू था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। अब अगला सवाल है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है।
फ्लावर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, हॉस्टाइल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इम्पोर्ट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ जान रहे हैं कि FLO तीन को पलट दिया है। क्या किया गया, तीन को, मतलब FLO इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको पलट करके इधर से लिख दिया गया, OLF को फर्स्ट में लिख दिया गया, मतलब इसको FLO इस तरीके से लिखा गया है, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, इसको पलट करके लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिख दिया गया है। तो आप बोलेगा सर कैसे, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ क्या दिया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हमको राइट टू लेफ्ट जाना है, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ओ पहले लिखना पड़ेगा, OLF, OLF लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। और क्या किया गया है, W मतलब बीच वाला पोजीशन जो है सेम टू सेम W वाला रखा हुआ है। ERS को लेफ्ट टू राइट लिख रहा है, इसको हम पलट करके राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या SRE लिखना होगा, इसलिए SRE भी दिया। उसी तरीके से हॉस्टाइल को लिखा गया, तो बताइएगा इम्पोर्ट्स का किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो IMP को क्या लिखा गया है, इधर से लेफ्ट टू राइट लिखा है, तो राइट टू लेफ्ट लिखना है हमको, फर्स्ट में राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ेगा, तो PMI लिखना पड़ेगा। बीच वाले में क्या है, O है, O का पोजीशन सेम टू सेम रखा है। RTS को लेफ्ट टू राइट लिखा था, हमको राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ेगा, STR है, S होगा, उसके बाद T होगा, उसके बाद R होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है करेक्ट रूप से, 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन में दिया PMIOSTR, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। 375 का रिलेशन 592 से है, तो 423 का रिलेशन 240 से है, तो उसी प्रकार से बताइएगा 198 का रिलेशन क्या हो जाएगा। तो हम क्या क्या देख रहे हैं कि यदि हम 375 में यदि हम 217 का जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 592 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम 423 में यदि 217 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 640 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम 198 में यदि हम 217 को ऐड कर देते हैं तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, 415 हो जाएगा। 198 प्लस 217 क्या होता है, 415 होता है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह सवाल समझ आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा किस प्रकार से आपको समझ आया, और आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कि आज का सेशन में हम जो 10 सवाल किए थे आप सभी स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।